नमस्कार, मनुदेल श्रेया क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और उसके बाद में हम पढ़ेंगे इसी वीडियो में राजस्थान आंदोलन के प्रमुख जो समाचार पत्र प्रकाशित हुए थे उनके बारे में। तो सबसे पहले आधे हमने पढ़ लिए थे, थोड़े बहुत बचे हैं स्वतंत्रता सेनानी, तो उनको पढ़ लेते हैं इस वीडियो में। फिर हम देखेंगे इसमें जो प्रकाशित समाचार पत्र हैं उनको। तो नाम आता है भोगीलाल पांड्या का। इनका जन्म डूंगरपुर में हुआ था, सिमलड़ा गाँव में। आदिवासियों की में निरक्षरता उन्मूलन करने हेतु शिक्षा का प्रचार प्रसार किया था और राजनीतिक चेतना इन्होंने जागृत की थी। ये आदिवासियों के मसीहा और बांगड़ के गांधी कहलाते हैं। इन्होंने बांगड़ सेवा मंदिर की स्थापना की थी। भोगीलाल पांड्या 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की इन्होंने स्थापना की थी। नेक्स्ट आते हैं रामनारायण चौधरी। इनका जन्म नीम का थाना सीकर में हुआ था। इन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। इन्होंने तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र भी चलाया था। बेंगू आंदोलन का नेतृत्व किया और उसका संपादन किया था। तो रामनारायण चौधरी ने क्या किया था? बेंगू आंदोलन का नेतृत्व किया और संपादन किया था रामनारायण चौधरी ने। कहाँ के थे? नीम का थाना के थे। इन्होंने कौन से संघ की स्थापना की? हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। और इन्होंने जो समाचार पत्र चलाया उसका क्या नाम था? तरुण राजस्थान। सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, रामनारायण चौधरी के बारे में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है गोकुल भाई भट्ट। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो सिरोही जिले के हाथल गांव में हुआ था। ये राजस्थान के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट बात है, राजस्थान के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? गोकुल भाई भट्ट। और बांगड़ के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? भोगीलाल पांड्या। इन्होंने राजस्थान में मद्य निषेध के अथक प्रयत्न किए थे। तो राजस्थान में मद्य निषेध के अथक प्रयत्न करने वाले कौन थे? गोकुल भाई भट्ट। और इन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी गोकुल भाई भट्ट ने। दामोदर दास राठी। इनका जन्म हुआ था जैसलमेर के पोखरण नामक स्थान पे हुआ था। राठी एक उद्योगपति थे। इन्होंने लोकहित में ब्यावर में सनातन धर्म स्कूल, कॉलेज तथा नव भारत विद्यालय की स्थापना की थी। तो सनातन धर्म स्कूल, कॉलेज और नव भारत विद्यालय की स्थापना किसने की थी? दामोदर दास राठी ने। कहाँ जन्म हुआ था इनका? जैसलमेर के पोखरण गांव में हुआ था। क्रांतिकारियों को गतिविधियों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करते थे दामोदर दास राठी। नेक्स्ट आते हैं हरिभाऊ उपाध्याय। इनका जन्म 1892 में ग्वालियर में हुआ था। इन्होंने औदुंबर, नवजीवन व सरस्वती नामक 3 पत्रिकाओं का संपादन किया था। तीन कौन हैं? औदुंबर, नवजीवन और सरस्वती। इन्होंने सस्ता साहित्य मंडल हटुंडी पड़ता है अजमेर में, और गांधी आश्रम व महिला शिक्षा सदन की स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछा हुआ है, महिला शिक्षा सदन की स्थापना किसने की थी? तो हरिभाऊ उपाध्याय ने की थी। नेक्स्ट आता है मास्टर आदित्येंद्र। जन्म 1907 में हुआ था। भरतपुर जिले के थून गांव में हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये गिरफ्तार किए गए थे और 1967 में इन्होंने राजस्थान विधानसभा के ये सदस्य रहे हैं, मास्टर आदित्येंद्र। नेक्स्ट आते हैं नानक भाई। नानक भाई भील ने बेंगू और बूंदी के किसानों में जागृति पैदा की थी। नानक भाई भील अच्छा गायक होने के नाते गीतों के माध्यम से जन जागरण का कार्य करते थे। इंपॉर्टेंट बात है, गीतों के माध्यम से जन जागरण का कार्य किसने किया था? नानक भाई ने किया था। नानक भाई भील जब झंडा गीत गा रहे थे तभी पीछे से पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन, कौन, क्या नाम है पुलिस अधीक्षक का? नाम ध्यान में रखना है। इकराम हुसैन के नेतृत्व में पुलिस ने गोलियां चलाई और उनकी पीठ पे 3 गोलियां लगी और इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये ध्यान में रखना है। नानक भाई भील जब झंडा गीत गा रहे थे तो पीछे से इकराम हुसैन के नेतृत्व में पुलिस के जो दल थी उसने गोलियां चलाई और यहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है नेतराम सिंह गोरीर। इनका जन्म झुंझुनू जिले के गोरीर गांव में 1892 में हुआ था। नेतराम मगराज टिबडेवाल कॉलेज भी है झुंझुनू में। इनके नाम से काफ़ी चीज़ें हैं झुंझुनू के अंदर। नेतराम सिंह गोरीर, इन्होंने शेखावाटी के गाँव में भ्रमण कर किसानों को संगठित किया था। इन्होंने राजनीति के साथ साथ कन्या शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया था। अभी जो सेठ नेतराम मगराज टिबडेवाल कॉलेज है वो क्या है? झुंझुनू में सिर्फ जो गर्ल्स हैं वही उसके अंदर पढ़ती हैं। बहुत अच्छी कॉलेज है, इसमें साइंस आर्ट सभी चीज़ें यहाँ चलती हैं नेतराम मगराज टिबडेवाल कॉलेज में। तो इन्होंने राजनीति के साथ साथ कन्या के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया था। नेक्स्ट आता है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रकाशित समाचार पत्र। इनमें से क्वेश्चन आएगा आपका, ध्यान से पढ़ लेना आप, है ना, इनको ध्यान से याद कर लेना।
प्रताप के संस्थापक कौन थे? कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी व विजय सिंह पथिक। जो मैं ये बता रही हूँ ये मैंने जो आपकी आरबीएससी की जो बुक चलती है राजस्थान बोर्ड की, उन बुकों में से ही ये लिए हुए हैं। तो ये डाउट मत रखना कि ये गलत हो सकते हैं आंकड़े बिल्कुल सही हैं। आपने गाइडों में पढ़ा है तो आपके गलत हो सकते हैं। अगर फिर भी आपको लगता है तो ही आप कमेंट करना कि मैम इसका ये नहीं है। प्रताप में संस्थापक कौन है? कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी व विजय सिंह पथिक। राजस्थान समाचार अजमेर में 1889 में मुंशी समर्थ दान ने, ये क्या था? राजस्थान का पहला हिंदी दैनिक पत्र था। क्या था ये? प्रथम राजस्थान का पहला हिंदी दैनिक पत्र था। अजमेर से 1889 में प्रकाशित हुआ था। मुंशी समर्थ दान थे इसके संस्थापक। राजस्थान समाचार। राजस्थान केसरी वर्धा 1920 में विजय सिंह पथिक संपादक थे। राम नारायण चौधरी वित्तीय सहायता की थी। जमनालाल बजाज से इनको ये सहायता मिलती थी। विजय सिंह पथिक तो क्या थे? संस्थापक थे और इसके संपादक थे राम नारायण चौधरी। और वित्तीय सहायता कौन करता था? जमनालाल बजाज। तीनों ध्यान में रखनी है राजस्थान केसरी के बारे में। वर्धा में 1920 में विजय सिंह पथिक तो क्या थे? संस्थापक थे। संपादक कौन थे? राम नारायण चौधरी। और वित्तीय सहायता कौन देता था? जमनालाल बजाज। नेक्स्ट है कि नवीन राजस्थान या तरुण राजस्थान। अजमेर में 1921 में विजय सिंह पथिक के द्वारा। राजस्थान केसरी संस्थापक विजय सिंह पथिक है। नवीन राजस्थान तरुण राजस्थान के भी कौन है? विजय सिंह पथिक है। टाइम 1 साल का अंतर है। वर्धा 1920, अजमेर में 1921। नवज्योति सबसे पुराना हिंदी दैनिक है। अजमेर में 1936 में राम नारायण चौधरी क्या थे? संस्थापक थे। बाद में कार्यभार किसने संभाला था? दुर्गा प्रसाद ने संभाला था। तो पहले अगर पूछा जाए राम नारायण चौधरी, बाद में दुर्गादास प्रसाद। नेक्स्ट है प्रजा सेवक दैनिक समाचार पत्र। जोधपुर में अचलेश्वर प्रसाद ने। राजपूताना गजट, ये मौलवी मुराद अली अजमेर से इन्होंने प्रकाशित किया था। प्रजा सेवक दैनिक समाचार पत्र। जोधपुर अचलेश्वर प्रसाद। राजपूताना गजट मौलवी मुराद अली अजमेर से। अखंड भारत बम्बई जयनारायण व्यास। अग्निबाण ब्यावर में जयनारायण व्यास। राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक पत्र था ये। अगर आ जाए अग्निबाण, ये क्या था? अग्निबाण अगर राजनीति में ही तो कटाक्ष होती है तो राजनीति से समझ लेना, राजनीति का पहला था ये अग्निबाण। ब्यावर जयनारायण व्यास राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक पत्र था। राजस्थान ब्यावर से ऋषि दंत मेहता ने। जय भूमि जयपुर गुलाबचंद काला के द्वारा। राजस्थान टाइम्स हैं ये जयपुर में वासुदेव काला के द्वारा। जय भूमि जयपुर में गुलाबचंद काला और ये राजस्थान टाइम्स है जयपुर में वासुदेव काला। लोकवाणी जयपुर में देवी शंकर तिवारी जमनालाल बजाज की स्मृति में। लोकवाणी किसने की? जयपुर में देवी शंकर तिवारी ने। देश हितैषी अजमेर मुंशी मुन्नालाल ने। सज्जन कीर्ति सुधारक, ये प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था। सज्जन कीर्ति सुधारक, एक बार दोबारा देख लो इनको ताकि आपके याद हो जाए। प्रताप के संस्थापक कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी व विजय सिंह पथिक, 2 हैं। राजस्थान समाचार अजमेर में 1889 में मुंशी समर्थ दान, ये राजस्थान का क्या था? पहला हिंदी दैनिक पत्र था ये राजस्थान समाचार। राजस्थान केसरी वर्धा में 1920 में विजय सिंह पथिक ने। संपादक थे राम नारायण चौधरी। वित्तीय सहायता प्रदान करते थे जमनालाल बजाज। नवीन राजस्थान या तरुण राजस्थान अजमेर से 1921 में विजय सिंह पथिक के द्वारा। नवज्योति सबसे पुराना हिंदी दैनिक था, हिंदी था दैनिक। अजमेर में राम नारायण चौधरी के द्वारा 1936 में। बाद में कार्यभार किसने संभाला? दुर्गा प्रसाद ने संभाला। प्रजा सेवक दैनिक समाचार पत्र, ये जो प्रजा सेवक दैनिक समाचार पत्र है ये जोधपुर से अचलेश्वर प्रसाद के द्वारा संपादक किया। संस्थापक थे अचलेश्वर प्रसाद। राजपूताना गजट अजमेर से कौन थे संस्थापक? मौलवी मुराद अली। अखंड भारत बम्बई से और संस्थापक कौन थे? जय नारायण व्यास। तो बम्बई जय नारायण व्यास अखंड भारत। अग्निबाण क्या था? राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक पत्र था। ब्यावर जय नारायण व्यास बार बार आ रहा है। बम्बई से कौन सा चलाया था? अखंड भारत। और अग्निबाण ब्यावर जय नारायण व्यास के द्वारा राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक पत्र था अग्निबाण। इंपॉर्टेंट है अग्निबाण, इसलिए मैंने इसको 2-3 बार बताया। राजस्थान ब्यावर श्रीदंत मेहता के द्वारा।
जय भूमि जयपुर से गुलाबचंद काला के द्वारा, और राजस्थान टाइम्स ये जयपुर से वासुदेव काला, गुलाबचंद काला के द्वारा जय भूमि, और राजस्थान टाइम वासुदेव काला के द्वारा। लोकवाणी जयपुर देवी शंकर तिवारी के द्वारा, जमनालाल बजाज की स्मृति में। तो क्वेश्चन बनता है जमनालाल बजाज की स्मृति में कौन सा जो है वो पत्र निकाला गया था, तो वो था लोकवाणी। किसने निकाला था? देवी शंकर तिवारी के द्वारा। देश हितैषी मुंशी मुन्नालाल के द्वारा, अजमेर से। सज्जन कीर्ति सुधारक जगह थी, ये एक प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था। राजस्थान का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? सज्जन कीर्ति सुधारक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपके इन्हीं में से जो प्रकाशन आता है आपकी कि समाचार पत्र कौन कौन से प्रकाशित किए गए थे स्वतंत्रता आंदोलन के समय। अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम राजस्थान का एकीकरण। तो इसमें 7 चरणों में जो एकीकरण होता है, राजस्थान के बारे में किसने क्या क्या कहा है उसको देखेंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। फिर हम पढ़ेंगे राजस्थान की संस्कृति एवं कला। पहले हम पढ़ेंगे लोक देवता एवं लोक देवियों के बारे में। तो सबसे पहले जो लोक देवता उनके बारे में, फिर लोक देवियाँ एक ही चैप्टर में एक ही वीडियो में हम करेंगे। फिर राजस्थान के लोक संत और संप्रदाय कौन कौन से हैं, जिसमें रामानुज ने विशिष्ट अद्वैत मत चलाया था, निम्बरकाचार्य ने द्वैताद्वैत मत चलाया था, माधवाचार्य ने द्वैतवाद, वल्लभ ने शुद्धाद्वैतवाद चलाया था। इनकी सभी के बारे में करेंगे। पीठ कहाँ कहाँ पे है राजस्थान के अकॉर्डिंग हम इनको देखेंगे। फिर हम देखेंगे राजस्थान का कला साहित्य, जिसमें किले पढ़ेंगे, मंदिर पढ़ेंगे, महल पढ़ेंगे। इनमें सब ने आपने पढ़ रखा है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं एग्जाम की दृष्टि से उनको देखेंगे। फिर मैं कुछ प्रमुख मंदिर बताऊंगी, वही टोटल 19 मंदिर हैं, उन्हीं मंदिरों में से आपके क्वेश्चन आएगा कि ये मंदिर कहाँ पे है। फिर हम महल पढ़ेंगे, महल भी आपके 20 महल हैं, उन 20 महलों में से आपके क्वेश्चन आएंगे, वो जो बार बार पूछे जाते हैं। बाकी नया कोई नाम तो आता नहीं है, जो 15-20 साल से क्वेश्चन आ रहे हैं वही आपके महलों में से, और ये जो मंदिर हैं आपके उन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको हम देख लेंगे। राजस्थान में दरगाह और मकबरे भी 20 के आसपास हैं, जिनसे क्वेश्चन आता है। छतरियाँ लगभग 30 के आसपास हैं, उन्हीं में से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो ये सभी हम देख लेंगे एक एक करके। फिर राजस्थान की चित्रकला पढ़ेंगे हम, जो आपके इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के मेले और त्यौहार हैं वो हम देखेंगे। राजस्थान के पशु मेले हैं, उनसे क्वेश्चन आते हैं, वो हम पढ़ेंगे। राजस्थान के त्यौहार हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पूछा जाता है कि कौन सा त्यौहार कब मनाया जाता है, कौन सा कहाँ फेमस है। राजस्थान के प्रमुख लोक उत्सव हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम परिधान पढ़ेंगे, स्त्रियों के परिधान पढ़ेंगे, पुरुषों के परिधान पढ़ेंगे। फिर हम जो राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, लोक नाट्य हैं उनके बारे में, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र हैं उनके बारे में, राजस्थान के साहित्य की प्रमुख कृतियाँ जो बुक आती हैं, और टोटल मैं आपको करवाऊँगी 60, और 60 में आपको याद भी कराऊंगी कि किस रूप से आपको याद करनी है। उन्हीं में से आपके क्वेश्चन आएगा, बुक ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। राजस्थान के संगीत ग्रंथ हैं लगभग 10, उन 10 में से अगर संगीत ग्रंथ आएगा तो उसी में से आएगा। कलाएं हैं, कलाएं भी लगभग 20 या 30 के आसपास है, वही कलाएं पूछी जाती हैं, ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रमुख जनजातियाँ हैं वो आपकी कई क्या करते हैं, सारी जनजातियाँ पढ़ते हैं, उनमें से क्वेश्चन नहीं आता। आपके मीणा में से क्वेश्चन आएगा,